नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का वास्तविक लागत जिसका अंकित मूल्य 880 रुपया है। अंकित मूल्य दे दिया है यानी एमपी दिया हुआ है आपका 880 रुपया, यानी 880 रुपया ये अंकित मूल्य दे दिया हुआ है। इस पर कितने का छूट दे रहा है? 20, यानी 80 बटा हम क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। तो 1020 से 1020 कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे एसपी। एकदम आसान तरीके से देखिएगा। 8 अठैया 64, 6 8 अठैया 64 और 6 70, यानी 704 रुपया। 880 रुपया दाम लिख करके 704 रुपया में बेच दिया, लेकिन बेचने पे उसको लाभ हो रहा है। यहाँ पे तो लाभ होता है जब भी तो हम 100 ऊपर लिखते हैं और उस लाभ को 100 में जोड़ करके नीचे लिख लेते हैं, यानी कि 100 कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। तो 10 से 10 काटेंगे, 11 से देखेंगे तो 11 छके 66, 11 44, यानी कि सीपी कितना आ गया यहाँ पे? तो हमको सीपी मिल गया 64 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 रुपया, यानी 640 रुपया के वस्तु को 880 रुपया दाम लिखता है और बेचता है कितना में? 704 रुपया में। पूछा गया है कि वस्तु का वास्तविक लागत कितना है, तो वस्तु का वास्तविक लागत 640 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न, 15% और 10% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना, आप एक फार्मूला याद रखिए, ए प्लस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बी और बट्टा 100। बट्टा को कभी भी माइनस में लिखिएगा, ठीक है ना? तो इस फार्मूला का इसी फार्मूला पे आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा? आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए, दो बट्टा रहे तो इसी फार्मूला का यूज कीजिए। बट्टा है तो माइनस 15% का छूट देगा, फिर प्लस, फिर माइनस 10% का छूट देगा और फिर प्लस 15% का माइनस में और फिर माइनस में 10% का, और बटा हम कितना लिख लेंगे? 100 लिख लेंगे। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, -15 -10 कितना होता है? -25 ही तो होगा ना। और यहाँ पे देखेंगे 10 से 10 कट जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस पहले से है ऑलरेडी, तो प्लस 10 से 15 में भाग देंगे तो 1.5 ना आएगा। और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 25 में से 1.5 माइनस करेंगे तो -23.5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस शो कर रहा है कि बट्टा दिया जा रहा है, तो बट्टा दिया जा रहा है कितने का? तो 23.5% का बट्टा मिलेगा, यानी कि 15% और 10% का बट्टा जो है एकल बट्टा किसके बराबर है? तो 23.5% के एकल बट्टा के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2/3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2/5 हो जाए? देख लीजिए, 30 लीटर का सोरा है सोरे में। अब 30 लीटर का सोरा है ये, इसमें कितना है, क्या क्या मिलाया गया है? तो इसमें मिलाया गया है आपका अम्ल है, अम्ल है, अम्ल लिख लीजिए अम्ल, और क्या मिलाया गया है? तो पानी है। पानी और अम्ल मिलकर के सोरा बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे ना, तो कितना अम्ल कितना है? तो 2 भाग है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 भाग और बटा टोटल कितना है? 3 और 2 5 है, 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो इससे अम्ल की मात्रा मिल जाएगी 5 6 30 और 6 दूनी 12, यानी 12 लीटर अम्ल है। तो सोरा कितना, पानी कितना है? तो पानी इसमें हम मालूम करेंगे, तो पानी का मात्रा कितना है? 3 वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 बट्टा दोनों अनुपात को जोड़ करके नीचे लिख लिया जाता है और मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल से, यानी कि 30 लीटर से। 5 6 30 और 6 3 18, यानी 18 लीटर। 30 लीटर के मिश्रण में 12 लीटर अम्ल और 18 लीटर पानी है। बस इतना याद रखिए। अब आपको क्या करना है? इसको 2/5, यानी अम्ल को और पानी को मिला करके अब 2:5 का बनाना है। क्या मिलाया जाना है इसमें? तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए? तो पानी मिलाया जाना है, तो पानी मान लीजिए कि 1 लीटर मिला दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, यानी 12 लीटर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 बराबर 12, 2 बराबर, आप देखिए 2 बराबर कितना है? 12 है, तो 2 से काटिए, 2 6 12, 1 बराबर 6, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा?
तो 5 बराबर हो जाएगा, यहीं पे लिख लीजिए 5 बराबर 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 5 6 के 30 हो जाएगा। 18 लीटर तो पहले से ही है ही, तो 30 में और कितना, 18 में कितना मिला दें 30 हो जाए, तो 18 में 12 लीटर और मिला देंगे, यानी कि 12 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाएगा। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है और उसकी दोनों भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसा प्रश्न दिया गया है, आयत का परिमाप दिया गया है। तो आयत का परिमाप होता क्या है, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, आयत का परिमाप मिल जाता है। 2 से काट दीजिए तो ये कितनी बार में कटेगा, 80 बार में कट जाएगा, यानी हमको यहाँ पे मिल गया l प्लस b। l प्लस b हमको कितना मिला यहाँ पे, तो 80 मीटर मिल गया, 80 मिल गया। अब कह रहे हैं दोनों भुजाओं का अंतर 48 है, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई, इसका अंतर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 48। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यल और बी निकाल लेना है। तो अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन देखा था कि जब दो अंक एक ही एक्स और वाई लिखा रहे, एक्स वाई लिखा रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो बड़ी यानी प्लस वाला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यल निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 8 और 8 4 12, 128, और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 64 आ गया। इसी तरह से बी निकालना है, तो बी निकालिए यहाँ पे, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को घटा करके इसको घटा करके 2 से भाग देना है। 10 में से 8 गया कितना आ जाएगा 2, और 7 में से 4 गया कितना आएगा 3, और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 16, 16 दूनी 32, यानी बी आ गया 16, लंबाई आ गया 64 और चौड़ाई आ गया 16। अब कह रहा है ना उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यल इंटू बी हो जाएगा, और यही स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां से काटेंगे यहां ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। तो ए बराबर हमको कितना मिल जाएगा, यल का वैल्यू है 64 और बी का वैल्यू है 16, और ये है आपका रूट में। तो ध्यान से समझिएगा, 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, और 16 का रूट 4 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यानी वर्ग की एक भुजा कितना मीटर लंबी है, तो 32 मीटर लंबी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। यदि 12 सेमी आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2, शीर्ष लंब कह रहा है ना, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिख लीजिएगा, शीर्ष लंब को ही ऊंचाई हम कह रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा शीर्ष लंब। और इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा को ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, भुजा का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा 1/2 आधार कितना है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का शीर्ष लंब यच मान लिया है हमने, और इसका 12 सेमी भुजा वाले वर्ग का, तो 12 सेमी भुजा का मतलब 12 गुणे 12 कर लेंगे, स्क्वायर है तो 12 गुणे 12। देखिए 1 12 से 1 12 कट जाएगा ना, तो शीर्ष लंब यच बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 सीधे जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये रहा आपका समचतुर्भुज, ठीक है ना, ऐसे समचतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। मान लीजिए ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा, और इसका एक विकर्ण जो है ना इस तरह से एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, यानी कि कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप मतलब हो गया 4a बराबर हमको कितना दे दिया है, कह रहा है 40,
तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, ए बराबर 10 मिलेगा। 4 से काट दीजिएगा, 10 बार में कट जाएगा। ए बराबर हमको 10 मिल गया। भुजा तो हमको मिल गया, ये वाला भुजा मिल गया, ठीक है। ए बराबर हमको 10 मिल गया। अब कह रहा है इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। विकर्ण जो होता है ना, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटता है। तो 12 है तो ये यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कह रहा है इस विकर्ण की लंबाई बताइए। तो इसको मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक x है, यहीं तक आधा मानिए x है, और ये a मिला हुआ है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखिएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया ये। तो 6 का स्क्वायर अब प्लस इतना दूर हम क्या माने हैं, इसको क्या माने हैं, इसको हम x माने हैं। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 90 डिग्री के सामने को हाइपोटेनियस बोला जाता है, यानी कि विकर्ण बोला जाता है। तो ये कितना होगा, अगर मैं इस त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज के लिए 90 सामने यही तो है। तो ये a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे हमको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अब प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 36 को आगे भेज के माइनस कर लीजिए। तो x बराबर हमको कितना मिल गया, 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 मिलेगा। और स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो यहाँ जाके रूट बनेगा। तो x बराबर हमको कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। लेकिन ये 8 आंसर नहीं है, ये तो इतना ही है ना, हमको इधर भी तो 8 ये देखना है, इसको भी तो लेना है, यानी 2 गुना लेना है। यानी विकर्ण, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना होगी, जो भी हमको मिला है उसका 2 गुना होगा, यानी कि 2x होगा। तो 2x बराबर हम देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 8 लिख लेंगे। और 2x बराबर 2 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में रखी जा सकती है। देखिए इस तरह से जब भी कहे ना तो कमरे का विकर्ण निकालना है हमको, कमरे का विकर्ण निकाला जाता है। तो कमरे का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है यानी कि घनाभ का विकर्ण बराबर होता है यल का स्क्वायर, यल लिख लीजिए, यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस यच का स्क्वायर, यच का स्क्वायर। और ये सब क्या होता है, ये रूट में हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ी बांस की छड़ रखी जा सकती है तो उस बांस की लंबाई क्या होगी, विकर्ण होगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए लंबाई कितना है तो 5 है, 5 का स्क्वायर। चौड़ाई कितना है तो 4 मीटर है, और कमरे की ऊंचाई कितना है तो वो है आपका 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। ऐसे कर लेंगे, रूट में करेंगे। अब देखेंगे ना तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पचे 25 आएगा, 25 और 4 चौको 16 आएगा और 3 तिरिके 9 आएगा। इन सब को प्लस करके देखिए कितना आ रहा है। तो इन सब को प्लस करेंगे तो देखिए 16 और 9 25, 25 25 50 हो जाएगा, 50 ही तो आएगा, रूट में 50 आ गया। तो 50 का रूट देखेंगे तो 25 गुणे 5 25 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब 25 का रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं, 5 आएगा और रूट 2 बचा रह जाएगा, तो रूट 2 लिख लीजिए। यानी 5√2 मीटर जो होगा उस बांस की लंबाई होगी सबसे लंबे, जो कि उस कमरे में रखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इस तरह से द्वारा नहीं रहेगा। 42 सेंटीमीटर व्यास है। डी दिया हुआ है आपका कितना, तो 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम आर निकालेंगे। आर बराबर होता क्या है, तो ध्यान समझिएगा, आर बराबर होता है d/2, यानी कि आर बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 42 का आधा 21 मिल जाएगा, यही तो मिलेगा ना। 42 का आधा 21 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमको अब कह रहा है कि क्या करना है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले अब इस तार को मोड़ करके आयत बनाना है। तो आयत का क्या होता है परिमाप, तो आयत का होता है 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू गोले का परिमाप कितना होता है, सरकमफ्रेंस यानी कि जिसको परिधि बोलते हैं
2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। देखिए 2 से यहाँ पे 2 को सीधे सीधे काट दीजिएगा। देखिए लंबाई कह रहा है 6:5 में है, यानी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, 6:5 में है। तो लंबाई को हम मान लेंगे 6x और चौड़ाई को मान लेंगे हम 5x, यही तो मान सकते हैं ना। अब बराबर यहाँ पे देखेंगे तो पाई का वैल्यू है 22/7, हाँ आर का वैल्यू है 21, लिख सकते हैं 6 और 5 हो जाएगा 11x, 11x बराबर कितना मिलेगा हमको, तो 22 और मल्टीप्लाई 7 से काट दीजिए, 7 त्रिके 21, 3 मिल जाएगा। देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो x बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो x बराबर मिल गया 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे देखेंगे ना तो लंबाई आपने कितना माना था, तो लंबाई आपने माना था 6x, मतलब लंबाई आपको मिल गया 6 है और 6x माने तो 6 गुणे 6 36 मिल गया, तो 36 लिख लीजिए। चौड़ाई कितना माना था आपने, चौड़ाई दिया था 5x, यानी कि 5x, तो 5 गुणे 6 कर लीजिए, 5 छके 30 मिल गया। और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का मतलब होता है L इंटू बी, यानी कि क्षेत्रफल L इंटू बी, L कितना आया है 36 है और b कितना है, तो ये आपका 30 है। इसको मल्टीप्लाई अगर में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 0, 3 छके 18, 3 त्रिके 9, 1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे ना तो बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है 0.000600516 ऐसे दिया हुआ है आपका। आपको क्या करना है ना इसमें, तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक पे दशमलव है, तो 8 अंक पे दशमलव है, तो जो भी आंसर आएगा ना उसमें आप क्या कीजिएगा ना 4 अंक पे दशमलव लगा लीजिएगा। तो अब देखिए 60 516 लिख लीजिए, यहाँ पे 60 516 ऐसे लिख लीजिए। अब इसका आप रूट निकाल लीजिए, तो देखिए 2 का पेयर ये बन गया, बचा ये 3 तो इस 3 को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए 16 के बारे में आप क्या समझ लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो ये 6 का स्क्वायर होगा। और 605 किन दो नंबरों के बीच में आता है, तो 24 के स्क्वायर से ये क्या है 605 जो है बड़ा है, और 25 के स्क्वायर से ये क्या है छोटा है। देखिए 24 का स्क्वायर जो होता है 576 आता है, और ऐसे लिख लीजिए 605, और 25 का स्क्वायर जो होता है 625 आता है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब 24 तो लेना है, ये 24 तो आपको लेना ही लेना है, तो जो भी स्क्वायर आएगा ना उसमें क्या हो जाएगा 24 तो पहले 2 अंक पे होगा ही होगा 24। अब यहाँ पे इकाई के अंक पे क्या रहेगा, तो यहाँ से डिसाइड होगा। देखिए अब 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, तो इसमें देखिए 576 और 605 के बीच में कितने का अंतर है, तो माइनस कर लीजिए, 15 में से 6 गया 9 और में से 7 गया 2, 129 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 129 आएगा, 129 का अंतर है। और यहाँ पे देखिए कितने का अंतर, यहाँ पे 20 का अंतर है, यानी किसके पास ये 605 किसके पास है, तो 625, यानी बड़े अंक के ज्यादा पास है, तो यहाँ से बड़ा वाला अंक लेना है। अगर मैं छोटे वाले अंक के ज्यादा पास होता तो छोटा वाला लेते, लेकिन बड़े वाले अंक के पास है तो बड़ा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बड़ा। ठीक है 246, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 246। लेकिन याद कीजिए कितने अंक पे दशमलव लगाना था हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पे दशमलव लगाना था। 8 अंक का मतलब हुआ 8 का आधा 4 अंक पे दशमलव लगाना था, तो 1 2 3 और 1 बढ़ा लीजिए 4 और यहाँ पे 0 लिख लीजिए, यानी यही आपका आंसर है। सिंपली स्ट्रिक का यूज करके आप इस बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे मात्र सेकेंडों में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है 0.022 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल 66 हो जाए, 66 हो जाए। 0.02 और 2 को किस संख्या से गुणा किया जाए, मान लीजिए कि x से गुणा किया जाए,
तो कितना हो जाए 66 हो जाए। अब देखिए इधर कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो इधर 3 अंक पे 0 बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 22 गुणे x, अब बराबर 6 6 और 3 अंक पे दशमलव बढ़ा दीजिए, 3 ठो 0 बढ़ा दीजिए, इधर का दशमलव खत्म हो गया। 22 से इधर डायरेक्ट काट दीजिए, 22 तिहाई 66, तो x बराबर आपको कितना मिल गया, x बराबर मिल गया आपको 3000। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी 3000 से आप 0.022 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 66 मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मैं कमेंट करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रहा है। दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।